दोस्तों ये सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2 है। कहानी का नाम है साइलेंट लव। दोस्तों माही और रणवीर की लव स्टोरी का पार्ट हमने पहले वाले चैनल मिस्टर एंड मिसेस काजला पर अपलोड कर दिया है। आप वहां से देख सकते हैं क्योंकि हमारा वो चैनल यूट्यूब ने सही कर दिया है। हालांकि वो चैनल मोनेटाइज नहीं है, लेकिन हम फिर भी वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि यूट्यूब ने उस चैनल पर हमें वीडियो डालने की परमिशन दे दी है। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आपने इस चैनल पर हमारा बहुत ही सपोर्ट किया है। बहुत जल्दी ही 130 सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो सब्सक्राइबर आए हैं उनके लिए हम एक नई स्टोरी इस चैनल पर अपलोड कर सकें। इसीलिए हमने पार्ट 1 कल अपलोड कर दिया था और आज पार्ट 2 अपलोड कर रहे हैं। ये स्टोरी इस चैनल पर कंटिन्यू आएगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देर रात आर्यन प्लेस। अस्तव खिड़की के पास खड़ा होकर काले आसमान को देख रहा था। सोच रहा था उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान चल रहा था। हालांकि इस प्लान से तिया का कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था, पर उसकी ज़िंदगी एक झटके में हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक तरफ तो तिया के लिए अस्तव इहित आर्यन एक मसीहा था जिसने उसकी इज्जत बचा ली थी, पर दूसरी तरफ अस्तव किसी राक्षस से कम नहीं था। वो बहुत ही खतरनाक था। उसके दिमाग पे क्या चल रहा था ये तो सिर्फ वही जानता था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें पर्दों से छनती हुई तिया के चेहरे पर पड़ने लगी तो उसकी आंख खुली। उसने चारों तरफ देखा। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो अपने अनजाने घर में है तो वो घबराहट से तुरंत उठ गई। उसने देखा कि उसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, तो उसे खुद को जल्दी से ब्लैंकेट से ढक लिया। दरअसल उसके घाव पर दवा लगाने के बाद उसे कपड़े नहीं पहनाए गए थे। तभी तिया की नज़र अस्तव पर पड़ी। वो उसे देखते ही रह गई। उसने ज़िंदगी में इतना हैंडसम आदमी नहीं देखा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। तिया उसकी आंखें फाड़े देख रही थी। अस्तव बेडरूम के सोफे पर बैठा था, अपनी गोद में लैपटॉप लिए काम कर रहा था। फिर एकदम से तिया की रात की वारदात याद आई और उसने अपनी हालत का एहसास हुआ तो वो घबरा गई। उसने उल्टा पुल्टा सोचने लगी, क्या जिसने उसे बचाया था उसी ने उसका फ़ायदा उठाया था। अस्तव का ध्यान अपने लैपटॉप पर से हटा और उसने देखा कि तिया जाग गई है तो तुम उठ गई। वो लैपटॉप कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए बोला। तिया का चेहरा देखते ही वो समझ गया था कि वो क्या सोच रही है। वो उठकर उसकी तरफ आने लगा तो तिया घबरा कर उसे ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लिया और पीछे सरकने लगी। अस्तव बेड के पास आया और बोला, तुम्हारे कपड़े मेरे मेड ईसाना ने चेंज कर दिए थे और तुम्हारे घाव पर दवा लगाने के बाद तुम्हें कपड़े नहीं पहनाए गए थे। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। तिया ने डरते हुए पूछा, क्या कल रात आपने मेरी जान बचाई थी? अस्तव एकदम से बोला, तुम्हें क्या लगता है किसने बचाई होगी? तिया समझ गई कि हिचकिचाते हुए बोली, थैंक यू सो मच सर। अगर आप नहीं होते तो। तिया जज्बाती हो रही थी, लेकिन अस्तव ने तिया की बात को बीच में ही काट दिया और सीधा सीधा बोला, तुम्हें बचाने के लिए मैंने उन लड़कों को 1 करोड़ रुपए दिए। 1 करोड़ जानती हो ना कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? तिया हैरान होकर उसे देखने लगी। अस्तव अपना जाल फेंक चुका था। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम अगर जिंदगी भर भी कमाओगी तो भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाओगी। मैंने तुम्हें 1 करोड़ देकर बचाया है। जाहिर सी बात है, अगर तुम मेरी चीज़ हो, अब तुम मेरी चीज़ हो, और अगर तुम इस कर्ज से छुटकारा पाना चाहती हो तो मैं जैसा करना कहता हूँ वैसा करती जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, इसीलिए बता रहा हूँ कि लोग मुझे राक्षस बुलाते हैं। तिया डर कर सर से पांव तक कांपने लगी। तिया सोचने लगी, 1 करोड़ मेरे लिए तो 1000 भी बड़ी बात है। यह आदमी ठीक ही तो कह रहा है। मैं अगर ज़िंदगी भर भी कमाऊँ तो भी 1 करोड़ इकट्ठा नहीं कर पाऊँगी। तभी अस्तव उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाए उसे वापस होश में लाते हुए कहा, समझ में आया मैंने क्या कहा? तुम अब मेरी चीज़ हो। तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी। मुझे पता है तुम्हारे घर वाले को तुम्हारे जीने या मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम्हारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। तो मेरा काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। कौन सा काम? कैसा काम? ये शब्द एकदम से तिया के मुंह से निकले। अस्तव उसे घूरते हुए बोला,
कर्ज मेरा है तुम पर, सवाल मैं करूँगा, तुम सिर्फ कहोगी हाँ, समझी? तिया डर गई और जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया। वो और कर भी क्या सकती थी, वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। आस्तव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो बोला, वेरी गुड, बाथरूम बाथरूम में जाओ और जाकर नहा लो। तिया कॉन्फिडेंट थी, डरी हुई थी। तिया कन्फ्यूज थी और डरी हुई थी। उसे ब्लैंकेट को कसकर पकड़कर ओढ़ा हुआ था। अस्तव ने उसे घूर कर देखा और कहा, और इस बार थोड़ा गुस्से में कहा, गो नाउ। तिया डरते डरते ब्लैंकेट को लिपटे हुए बिस्तर से उतरी और तभी एक झटके से अस्तव ने अपने लंबे हाथ आगे बढ़ाए और तिया को अपनी बाहों में उठा लिया। घबराने में तिया की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। अस्तव सीधा उसे बाथरूम में ले गया, उसे जाकर बाथटब में लिटा दिया। तिया समझ नहीं पाई कि पिछले 10 सेकंड में हुआ क्या था। आस्तव उसको बेशर्मों की तरह देख रहा था। उसने पूछा, खुद नहा लोगी क्या, मैं हेल्प करूं? और यह कहकर उसने ब्लैंकेट का एक कोना पकड़ा। टिया बहुत ज़्यादा डर गई और उसने पूरी जान लगाकर ब्लैंकेट को पकड़ लिया। वो रोने ही वाली थी कि अस्तव ने ब्लैंकेट छोड़ दी और कहा, कपड़े वहाँ रखे हैं और तुम्हारी ज़रूरत का बाकी सारा सामान भी। तुम्हारे हिसाब से हीटर में पानी भी गर्म है। टिया थोड़ी सी शांत हुई वो तो उसे चारों तरफ देखा। उसे उस साफ आलीशान कॉस्ट्यूम मेड बाथरूम को कस्टमाइज मेड बाथरूम को देख वो हैरान थी। आधे घंटे बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला और तिया नहाकर तैयार होकर बाहर आई। अस्तव कमरे में बैठा था, तिया के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ रहा था जो विक्टर ने भेजी थी। उसके नज़रें उठाकर देखा, तिया बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी थी। अस्तव ने पहले ही उसे लिए कंफर्टेबल कपड़े रख दिए थे जिससे उसके घाव को प्रॉब्लम ना हो। तिया उन कपड़ों को से में बहुत प्यारी लग रही थी। अस्तव बोला, वहाँ क्यों खड़ी हो? तिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अस्तव उसे घूरते हुए बोला, मुझे पता है तुम गूंगे नहीं हो, नाटक करना बंद करो। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो गूंगे बहरों की तरह बिहेव करते हैं। तिया डर गई और धीरे से आगे बढ़ गई। अस्तव उसकी कछुए सी चाल देखकर इरिटेट हुआ और बोला, अगर ऐसे ही चलोगी तो मेरे पास पहुंचने में 4 साल लगेंगे। तिया जल्दी से अस्तव के सामने आ गई, किसी आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अस्तव उसका टीचर है और वो उसकी स्टूडेंट उसे इंट्रोडक्शन दे रहा हो। अस्तव ने उसके सर से पांव तक देखा और बोला, भूख लगी है? तिया ने कुछ नहीं कहा। अस्तव समझ गया कि तिया बहुत ही संकुचु लड़की है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी। लैपटॉप एक तरफ रखकर वो खड़ा हो गया और तिया की तरफ बढ़ने लगा। तिया को पहली बार यह एहसास हुआ कि अस्तव उसे बहुत ज़्यादा लंबा है और उसके सामने वो एक चूहे की तरह लग रही है। वो वैसे तिया की हाइट भी अच्छी थी पर वो सिर्फ अस्तव के सीने तक ही पहुंच रही थी। तभी अस्तव ने कहा, अब अच्छी लड़की की तरह मुझे फॉलो करो। यह कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। तिया भी उसके पीछे पीछे चल दी। वो दोनों डाइनिंग हॉल में आए जहाँ पर उसके दादाजी, उसके भाई और उसका मैनेजर, सिक्योरिटी और चीफ बॉडीगार्ड्स ब्रेकफास्ट करने के लिए वेट कर रहे थे। अस्तव और तिया को आते देख आदि एक्साइटेड हो गया और बोला, दादाजी लो, मेरे भाई और भाभी आ गए। दादाजी ने अपने पोते और तिया को देखा और उसने चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अस्तव ने डाइनिंग टेबल पर सबको देखा और आके अपनी चेयर पर बैठ गया, पर तिया खड़ी रही। यह देख दादाजी को बड़ा अटपटा लगा। वो तिया से बोले, अरे बेटा डरो मत, बैठो। फिर उसने अस्तव को देखा और उसने टोकते हुए कहा, तुम खुद आकर बैठ गए, पहले उसे बिठाओ। अस्तव अपनी होने वाली बीवी के साथ ऐसा कौन करता है? आदि बोला, भाई ऐसे कौन करता है? तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हक्की बक्की डरी सहमी सबको देख रही थी। वो सोचने लगी कि कहीं वो किसी तरह की प्रॉब्लम में तो नहीं पहुंच गई। अस्तव के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने तिया को देखा और बोला, बैठ जाओ। तिया तब भी वैसे ही खड़ी रही। तभी अस्तव ने तिया का हाथ पकड़ा और उसे चेयर पर अपने पास बिठा लिया। सब डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू किया। इतना हेल्दी और शाही ब्रेकफास्ट सुपुर तिया ने पहली बार देखा था। उसे बहुत भूख लगी थी पर वो खाने
मैं संकोच कर रही थी। दादाजी बोले, बेटा शर्माओ मत, तुम्हारा ही घर है। तिया चुपचाप दादाजी की बात सुन रही थी, पर उसे खाने का छूने की हिम्मत नहीं हुई। दादाजी ने उसे पूछा, क्या तुम ठीक से खाती पीती नहीं हो? इतनी दुबली पतली हो गो, एक ही भूख में उठ जाओगी। ये सुन आदि को शरारत सूझी। उसने खाना छोड़ा और उसे तिया को फूंक मारी। टेबल पर बैठे सभी सदस्य उसकी इस हरकत से हैरान थे। तिया को भी ये बड़ा अजीब लग रहा। आदि हंसते हुए बोला, दादाजी आप तो कह रहे थे कि उठ जाएगी, पर ये तो यही है। आपका लॉजिक गलत निकला। भले ही मेरी भाभी दुबली पतली है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी एक फूंक में उड़ा देगा। तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वो वहाँ से भाग जाए। तभी अस्तव ने तिया से कहा, खाना खाओ अच्छे से। उसने जानबूझकर सर्वेंट से तिया को ज़्यादा ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए कहा था, ताकि तिया पेट भर के खा सके। तिया धीरे धीरे खाने लगी। ब्रेकफास्ट सच में हेल्दी और टेस्टी था। खाते हुए तिया की नज़र आदि पर पड़ी, जो बड़ी अजीब तरीके से खाना खा रहा था, और एकदम से उसकी हंसी छूट गई। सब उसे ही देखने लगे। तिया हंसते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। फिर सबने आदि को देखा, जो बस खाए जा रहा था। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, बस वो और उसका ब्रेकफास्ट। दादाजी और अस्तव को छोड़कर सब हंसने लगे। फिर आदि ने सबको हंसता हुआ देखा और बोला, ऐसे क्या हंस रहे हो? कोई जोकर देख लिया क्या? तो प्रत्युष अपना पेट पकड़कर बड़ी मुश्किल से बोला, ओ माय गॉड आदि, तुम ऐसे खाना खाते हो? सो फनी। आदि बोला, इसमें फनी क्या है? ये तो मेरी स्टाइल है। फिलहाल वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। यह किसी अजीब परिवार में फंस गई। तिया क्या चाहता है अस्तव तिया से? कल तक कॉलेज जाने वाली तिया की शादी की बात शुरू हो गई थी, वो भी मौत के देवता के साथ। क्या होगी तिया की मायूस जिंदगी का आने वाला कल? ये जानने से पहले प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी साइलेंट अस्तव ने तिया को देखा स्टोरी आपको तो कैसी लगी? चुप हो गई और सिर नीचा कर लिया। तिया ने एकदम से चुप हो जाने से आदि बोला, अरे क्या हुआ भाभी? अभी तो हंस रही थी, अचानक चुप कैसे हो गई? भाई ने आपको इशारों में डांट तो नहीं दिया? तिया उसे शॉक्ड होकर देखने लगी। वो हैरान होकर उसके मुंह से निकला, भाभी? तो सब उसे देखने लगे। दादाजी बोले, बेटा तुम मेरे पोते की गर्लफ्रेंड हो ना? ये सवाल सुनकर तिया के पैरों तले जमीन निकल गई। वह चौंक कर बोली, गर्लफ्रेंड किसकी? तिया का सवाल सुन अब दादाजी अस्तव को अजीब ढंग से देखने लगे। सिचुएशन को हाथ से निकलता देख आदि अपने भाई के बचाव में हड़बड़ाता हुआ बोला, अरे मेरी प्यारी भाभी, क्या आप अब भी गुस्सा हो? गुस्सा छोड़ दो। आप इसीलिए ऐसा बोल रही हो ना क्योंकि भाई के साथ आपका झगड़ा हो गया है? डोंट वेरी भाभी, भाई आपसे शादी करने वाले हैं, इसीलिए तो आपको घर लाए हैं। और भाभी आप चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपकी साइड हूँ। हम दोनों मिलकर भाई के क्लास लेंगे। उसने अस्तव को देखा और अपने दादाजी की नज़रों से बचते हुए उसे आंख मारी। तिया शॉक्ड रह गई। अस्तव ने तिया को घूर कर देखा और आंखों ही आंखों में कह दिया, शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारे ऊपर 1 करोड़ का कर्ज है जो तुम चुका नहीं सकती, तो इसीलिए बेहतर होगा कि मैं जैसा कहूँ वैसा करो। मेरी हाँ में हाँ मिलाओ। तिया इशारा समझ गई और धीरे से बोली, आई एम सॉरी। अस्तव ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी आपको मेरी पसंद से कोई एतराज़ तो नहीं है ना? दादाजी अस्तव का सवाल सुन हंसने लगे और बोले, मुझे एतराज़ होगा? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मेरे प्यारे पोते, अगर एतराज़ होता तो रात को ही मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं देता। मुझे तो खुशी है कि तुम खुद मेरे लिए पोता बहू लेकर आए हो। अब बस जल्दी से शादी कर लो। पता नहीं मैं कितना जीऊँगा, बस मुझे जल्दी से परपोते या परपोती दे दो। ये सुनकर आदि हंसते हुए बोला, दादाजी बच्चे कोई मार्केट में मिलने वाली प्रोडक्ट थोड़ी ना है कि मार्केट गए और वहाँ से ख़रीदा और घर ले आए। बच्चे होने में बहुत टाइम लगता है। आपको किसने कहा कि आप मरने वाले हैं? आप इतने जल्दी नहीं मर सकते। आपको तो मेरे भी बच्चे देखने हैं, इनफैक्ट हम सबके बच्चे देखने हैं। आदि की बात को आगे बढ़ाते हुए प्रत्युष बोला, और नहीं तो क्या दादाजी, आप भी हमारे सेटिंग हो जाती, हमेशा सेटिंग हो जाते हैं। कम से कम आपको 200 साल और जीना है। आपने पोतों और बाकी सब की बात सुनकर दादाजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह बोले, अगर चाहते हो कि मैं 200 साल और जीऊँ तो मेरे पोते से बोलो मेरे पोता बहू से शादी कर ली आज। ये सुनकर सब हैरान रह गए, पर अस्तव शांत था, जैसे उसे पता हो कि ऐसा होने वाला है। दादाजी अस्तव को देखकर बोले, मैंने पंडित जी से बात कर ली है, वह
बता रहे थे कि आज का दिन बहुत शुभ है। ये सारी बातें सुनकर तिया हक्की बक्की रह गई। तिया सोचने लगी, शादी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भगवान, आप क्या चाहते हैं? मेरी शादी? उसका शरीर ऊपर से नीचे तक कांपने लगा। अस्तव ने उसकी हालत भांप ली और टेबल के नीचे उसे उसका थरथराता कपाता हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन इसका फायदा कम, नुकसान ज़्यादा हुआ। अस्तव ने उसे छूते ही उसके अंदर मानो करंट तोड़ गया। उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। अस्तव ने उसे धीरे से बोला, शांत हो जाओ, इतना क्यों काँप रही हो? मैं कौन सा तुम्हारी बलि चढ़ा रहा हूँ? याद रखो, आई एम योर बॉस, आई सेव्ड यू, अंडरस्टैंड। ये सुनकर तिया खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करने लगी। उसकी आदत थी अपनी माँ और अपनी बहन की जुल्म सहने के बाद भी वो अपने पापा को कुछ नहीं बताती थी। उसे लगता था कि वो बहुत खुश है। अपना दर्द छुपाने की उसे महारत हासिल थी। अस्तव उसकी अंगुलियों से अटैचमेंट एक्सेट पॉइंट को दबाने लगा। अस्तव के छूने से टिया और घबरा रही थी। उसके दिल में तूफान उठ रहा था, पर अस्तव का टच उसे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वाइब्स दे रहा था। आदि खुशी से चिल्ला पड़ा और बोला, क्या कहा दादाजी आपने? ओ माय गॉड, मेरे भाई की शादी आज ही होगी? वो वाह वाह, मेरे भाई की शादी? पर दादाजी इतने कम टाइम में तो? आदि की बात को दादाजी बीच में ही काटते हुए बोले, तुम सबको तो पता है कि इस शादी को हम सीक्रेट ही रखेंगे। मेरे पोता बहू को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत हैं और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। ये सुनकर अस्तव ने दादाजी को समझाने की कोशिश की, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दादाजी, पर हम कब तक छुपा कर रखेंगे? एक न एक दिन तो सबको बताना ही पड़ेगा, और फिर मेरे होते हुए कौन हमारा नुकसान कर सकता है? आदि चिढ़ते हुए बोला, कौन कर सकता है का क्या मतलब है? हम सब जानते हैं ऐसा कौन कर सकता है। आई थिंक दादाजी इज राइट। कुछ घंटों बाद आर्यन प्लेस में सब खुशियों से पागल की तरह चिल्ला रहे थे। अलग तरह की धूम मची हुई थी, लेकिन तिया सदमे में थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी हो रही थी। वो बस अस्तव आर्यन नाम के इस तूफान की दिशा में बहती चली गई। अस्तव ने उसे जैसे कहा वैसे करती गई। उसकी शादी बस कुछ लोगों के मौजूदगी में हुई। घर के सदस्य और अस्तव और आदि के कुछ क्लोज फ्रेंड्स, जो फिलहाल पीकर टल्लू पड़े थे जैसे अस्तव की नहीं उनकी शादी हुई है। तिया हैरान खड़ी खुद को उस बड़े से मिरर में देख रही थी। वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। उसने बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर का डिजाइनर ब्रांडेड लहंगा पहना हुआ था। पिंक कलर उसका फेवरेट था। उसने अपनी शादी में ऐसे ही कपड़े पहनने का सपना देखा था। उसकी आंखें खुद को देखकर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो सच में किसी राजा की रानी लग रही थी। आर्यन प्लेस के केयर टेकर ने उसे बहुत अच्छे से तैयार किया था। उसने अपनी माँ में लगे सिंदूर को देखा। उसे शादी का वक्त याद आ गया। अस्तव का मांग में सिंदूर बना, फिर फेरे, सब याद आ रहा था। उसे अपने गले में पहने मंगलसूत्र को देखा। वो इस तरह से डिजाइन किया हुआ था कि कोई कह नहीं सकता कि ये वो मंगलसूत्र है। वो एक तरह से डिजाइनर पतली चैन का नेकलेस था। उसे कैपिटल अक्षरों में ए और स्मॉल में स्मॉल था, जो बहुत ही प्यारा और बहुत खूबसूरत था। वो ध्यान से उस मंगलसूत्र को देख रही थी। वो बोली, डिवोर्ड ए मीन्स सर का नाम क्या है? और सोचने लगी। तभी अस्तव बाथरूम से नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर आया और बोला, डेविटल ए मीन्स आर्यन अस्तव आर्यन। तिया आवाज़ सुनकर डर गई और हड़बड़ाकर वहीं गिर पड़ी। उसके सिर उठाकर अस्तव को देखा, जो अपने बाल को सुखाते हुए उसकी अजीब नज़रों से देख रहा था। वह बोला, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे साथ में कोई ज़बरदस्ती नहीं करने वाला। तुमसे शादी करने का मेरा पास एक सॉलिड रीज़न है, और जैसे कि मेरा तुम पर 1 करोड़ का कर्जा है, तो तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा, समझी? तिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। अस्तव बोला, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? हमेशा ऐसे ही गूंगी बहरों की तरह रिएक्ट करती रहती हो। तिया डरते हुए बोली, जी 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 मैं समझ गई। तो अस्तव कड़क होकर बोला, चलो मैं तुम्हें क्या करना है वो समझाता हूँ। उसे तिया का आर्म पकड़ लिया और उसे खड़ा किया। तिया को तो डर से कांप रही थी। अस्तव ने उसे सोफे पर बिठाया और खुद भी बैठ गया। तुम्हें मेरी सारी बात माननी पड़ेगी।
और जाहिर सी बात है कि अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें पता होगा ना वाइफ के काम। दिया बोली, हाँ। और आपने उस कड़क आवाज़ में बोला, मैंने तुम्हारे कॉलेज के डीएन को तुम्हारे 2 हफ्ते के लिए लीव एप्लीकेशन दे दी है। और एक बात अच्छे से अपने छोटे से दिमाग और दिल में उतार लो, तुम मेरी हो। अगर तुमने मुझे धोखा देने या मुझे छोड़कर जाने की सोची भी तो मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। एंड डोंट वेरी, तुम्हारी फैमिली की तरह यहाँ पर कोई तुम्हारे साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। अस्तब तिया के आगे कैसे जीना है उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताता गया। तिया बस हाँ बोलती चली गई। उसके अलावा वह बोल भी क्या सकती थी। अगली सुबह आर्यन प्लेस। सुबह का सूरज चढ़ आया था पर तिया अब भी सुकून से सो रही थी। अस्तव सोफा पर बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। एक हाथ में कॉफ़ी का कप था और एक हाथ में की अंगुली लैपटॉप पर कीबोर्ड पर चल रही थी। कॉफ़ी टेबल पर कुछ फाइल्स रखी हुई थी। तभी तिया ने करवट बदली और उस रूम में की सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ आई, धड़ाम। उसके बाद एक और आवाज़ आई। आवाज़ तिया के दर्द से चीखने की थी। उसकी चीख सुनकर सब भाग कर आए पर डोर के पास रुक गए। और अब्रम बोला, अरे अब तो अस्तव की शादी हो गई है, ऐसे ही मुंह उठाकर अंदर नहीं जा सकती। ऐसे जाना मतलब उनकी प्राइवेसी में दखल करना होगा। वो सब बोला, आई थिंक ये चीख किसकी और किस मामले में है। रचित हंसते हुए बोला, तुम्हें बड़ा पता है, खुद तो सिंगल पड़े हो, हम सबको पता है। वो अनरोमांटिक आदमी है। आज से पहले कभी उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं रही है तो खाक कुछ करेगा, उसे ये भी सिखाना पड़ेगा। ओहस बोला, मत भूल, तू भी तो सिंगल है। और हंसने लगा, आखिर क्यों करी अस्तब ने तिया से शादी? क्या यह सिर्फ चार्वी से बचने का एक तरीका था या फिर सच में अस्तब को तिया पसंद है? क्या आपने इस नए घर में भाई भाभी बहू बीबी की भूमिका निभा पाएगी तिया? ये सब जानेंगे हम थोड़ी देर में। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगती है। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओरियन चिढ़कर बोला, अरे अब बस भी करो, हम सब सिंगल हैं और इसकी वजह से हमारे बिग बॉस, लेकिन अब वो मैरिड हैं और अनरोमांटिक भी। लेकिन हमारी यंग मैडम तो रोमांटिक होगी, वो तो शेड्यूल कर सकती है ना। और अब अस्तब का चीफ बॉडीगार्ड था, सिल्वर कलर के बाल और कान में छोटे छोटे इयररिंग। ओरियन बहुत गुड लुकिंग लगता था। जहां अस्तव के कमरे के बाहर ये सब बातें चल रही थी, वहीं कमरे के अंदर तिया दर्द से कराते लगी। पर अस्तव बिल्कुल शांत था। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के तिया को देख रहा था। उसने पूछा, क्या तुम कोई सपना देख रही थी? तिया ने अस्तव की बात का जवाब नहीं दिया क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था। मेरे कपड़े किसने बदले? तिया अपने आप से पूछ रही थी। उसने शादी का जोड़ा नहीं पहन रखा था और उसे अच्छे से याद था कि वो शादी के जोड़े में ही अस्तव के रूल्स एंड रेगुलेशन सुनते सुनते सोफे पर ही सो गई थी। वो हकलाते हुए बोली, सर क्या आपने मेरे कपड़े? अस्तव बिना एक्सप्रेशन की बोला, हाँ मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज कर दिए। ये सुनते ही वो ज़ोर से चिल्लाई और इस बार दरवाजे के पीछे खड़े लोगों ने से रहा नहीं गया। वो सब बिना इजाज़त के आतंकवादियों की तरह अंदर घुस आए। उन सबको देख के अस्तव चौंक गया। आदि डरते हुए बोला, सॉरी भाई, हमें गलत मत समझना, पर हमसे रहा नहीं गया। भाभी क्यों चिल्ला रही थी? कहीं आपने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? ओहस बोला, बिग बॉस क्या हुआ? अस्तव को इन लोगों पर गुस्सा आ रहा था। ओरियन ने तिया को देखा और बोला, अरे हम लोग गलत टाइम पर आ गए, चलो चलो। आदि जाने को राजी नहीं था। उसने पूछा, ऐसे कैसे चले? पहले पता तो चले हुआ क्या है? अस्तव चिढ़ते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी भाभी बेड से गिर गई। अस्तव की इरिटेशन को समझते हुए ओरियन सबको धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकाल लिया। आदि, जिसको ओरियन ज़बरदस्ती बाहर लाया था, बोला, क्या कर रहे हो? ओरियन उसे समझाते हुए बोला, अरे यंग मैडम भी यहाँ रहती है, हम अब पहले जैसे बेशर्मों की तरह वहाँ मुंह उठाकर नहीं जाना चाहिए। आदि मजाक करते हुए बोला, तो क्या शर्म से जाना पड़ेगा?
प्रद्युष का आदि को पकड़कर पीटने का मन कर रहा था। हमेशा से आदि के दिमाग में वेरिंग अलग ही थी, वो हमेशा से अलग ही सोचता था। प्रद्युष ने खुद को शांत किया और बोला, अरे मेरे भाई, तेरी भाभी अब शादीशुदा है, उसकी तेरा भाई अब शादीशुदा है, उसकी एक खूबसूरत बीवी है और पर्सनल लॉन्ग टाइम में हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। पर मेरे भाई तो अनरोमांटिक है। ये सुनकर प्रद्युष की बात को आदि ने काट दिया। ओरियन दोनों को डांटते हुए बोला, चुप, अब चुप चलो, और सभी आदि को उठाकर ले गए। कमरे में तिया चीखते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझे उठा भी तो सकते थे, आपने क्यों मेरे कपड़े बदले? अस्तव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और शांत होकर बोला, क्यों, मैं तुम्हारे कपड़े चेंज क्यों नहीं कर सकता? शायद तुम भूल रही हो, तुम मेरी बीवी हो तो इतना हक तो है ना मेरा। ये सुन तिया चुप हो गई। अस्तव अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, इतना शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ही देखा है, किसी और ने नहीं। ये सुन के तिया का मन कर रहा था कि वो वहीं पर गड्ढा खोदकर उसमें गड़ जाए या फिर धरती फट जाए, वो उसमें समा जाए। अस्तव ने तिया की प्रिंसेस नाइट गाउन पहना दिया था। तिया के गाल शर्म से लाल हो गए थे। वो पर्स को देख रही थी और वहीं अस्तव बेशर्मों की तरह कुछ भी बोले जा रहा था। अस्तव ने उसके मन की बात जान ली थी। वो उसे छेड़ते हुए बोला, मेरे घर में गड्ढा खोदने की कोशिश मत करना, समझ गई? और मरने की तो बिल्कुल भी मत सोचना। यह सुनकर तिया शॉक्ड रह गई कि अस्तव को कैसे पता चला कि वो वही सोच रही है। पूरी दुनिया में सबको लगता है कि अस्तव एक बहुत ही अनरोमांटिक पर्सन है। इनफैक्ट उसके दोस्त और भाई को भी यही लगता है। उन्हें क्या पता कि उनका ये दोस्त इतना बेशर्म भी हो सकता है। और तो और अस्तव खुद भी हैरान था कि वो क्या बके जा रहा है और किस लिए। उसने तिया को देखा और बोला, तुम्हें पता है ना क्या करना है? तिया चुप खड़ी उसे देखती रही। अस्तव उसे समझाते हुए बोला, आज पहले रसोई की रस्म करनी है, तुम्हें मेरे दादाजी को इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना है, समझ गए? आई बात? तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? ये सुनकर तिया बोली, जी। तो अब जाकर नहा लो। और हाँ, बाहर मेरे पागल दोस्त की फौज है, अगर वो लोग कुछ भी उल्टा पूछे तो जवाब मत देना, वो लोग बड़े बदतमीज लोग हैं। यह कहकर अस्तव कमरे से बाहर जाने लगा। तिया मन ही मन बोली, आप कौन से अच्छे हो? तिया को वहीं जड़ खड़ा देख कर अस्तव ने उसे फिर टोका, अब जाओगी भी या फिर चाहती हो कि मैं तुम्हारे नहाने में मदद करूं? अस्तव की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि तिया उठकर खड़ी हुई और भागते हुए बाथरूम में घुस गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अस्तव को खुद पर ताजुब हुआ और मन ही मन बोला, मैं कब से ऐसा हो गया, कुछ भी बोले जा रहा हूँ। लोग सही कहते हैं, औरत का चक्कर ही ऐसा होता है। क्या मेरा? नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ अस्तव परेशान हो रहा था अपने इस बिहेवियर से, और वहाँ टिया बाथरूम में सोच रही थी कि भगवान, किससे शादी कर ली मैंने, मेरी इतनी फूटी किस्मत, इससे अच्छा तो मैं। और फिर उसे याद आया कि उसे खाना बनाना है और उसने जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू किया। बाथरूम में सब पहले से ही रेडी था। बाथटब में पानी भरा हुआ था, कपड़े वहीं रखे हुए थे, बस अब उसे फटाक से तैयार होना था। आने के बाद जब टिया कपड़े पहन रही थी तो उसने देखा कि वो कपड़े तो बहुत महंगे ब्रांड के हैं। जैसे ही टिया कपड़े पहनकर बाहर आई, उसने अस्तव का बाहर बिस्तर पे बैठे देखा। वो बेडरूम से बाहर नहीं गया था। अस्तव ने उसे निहारते हुए बोला, अच्छी लग रही हो। टिया एकदम से अनकंफर्टेबल हो गई और सीधा ड्रेसिंग रूम में आ गई और थोड़ी देर बाद तैयार होकर बाहर आई। अस्तव उसे देखते ही रह गया। तिया बिना अस्तव पे ध्यान दिए सीधा रूम से बाहर निकल गई, जहां उसको उस घर के सारे हैंडसम हैक्ड लिंक लगाए बाहर खड़े हुए दिखे। ऐसा लग रहा था कि वो लोग अपने फेवरेट सुपरस्टार का वेट कर रहे हो। टिया को देखकर वो लोग हैरान रह गए और उन्होंने एक साथ उसे गुड मॉर्निंग विश किया। आदि बोला, वाह भाभी, आप क्या लग रही हो, एकदम कहर। टिया चौंक गई। अहमी बोला, मैडम, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। टिया समझ नहीं पा रही थी कि वो इन तारीफों के जवाब में क्या कहें। आदि अपने
कॉलर के ऊपर करते हुए अहमी से बोला, आखिर भाभी किसकी है? अब भाभी आप जल्दी से अपनी रसोई का काम करें। हम सभी प्राणियों बहुत भूख लगी है। हम सभी प्राणियों को बहुत भूख लगी है। कृपया करके हम पर उपकार करें और हमें भोजन प्रदान करें। यह सुनकर तिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी जोन्सी आई, तिया को अपने साथ ले गई। फिर सारे आदमी बिना रोक टोक के रूम में हड़बड़ाते हुए एक दूसरे पर गिरते पड़ते अस्तव के कमरे में घुस गए। अपने घर के सलिए हैंडसम मैन का छिचोरापन देखकर अस्तव बोले, तुम लोगों ने सब्र नाम की चीज़ नहीं है। कोई ऐसे कमरे में आता है क्या? प्रद्यूस बोला। ओ रियली बॉस? ओजस प्रद्यूस की बात से सहमत लेते हुए बोला, और नहीं तो क्या। एक बात बताओ, आपके और यंग मैडम के बीच में कुछ हुआ भी या नहीं? आदि एक्साइटेड होकर बोला, भाई जल्दी बताओ ना, मैं चाचा बनने के लिए और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। ये सुनकर अस्तव ने उसे घूर कर देखा और बोला, बैड मैनर्स। अब्रम बोला, अस्तव की बात को नकारते हुए, बैड मैनर्स गए भाड़ में। हमें जवाब चाहिए, अभी के अभी। एक तो किसी को बिना बताए उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड अनाउंसमेंट कर दिया, फिर लगे हाथ दूसरे दिन शादी भी कर ली। तो जाहिर सी बात है कि उसे तुम पसंद करते होगे पहले से ही। अस्तव सबसे परेशान होते हुए बोला, मैं उसे नहीं जानता, बस इतना बता सकता हूँ कि फ़िलहाल मेरे पास उसके साथ रहने का एक सॉलिड रीज़न है। वो मेकअप की दुकान चारवी सा। आई एम राइट? जैसे ही ये बात कमरे में गूंजी, सबने देखा कि यह कौन बोला। ये बात रचित के मुंह से निकली थी। अस्तव ने गुस्से में घूर के रचित को देखा। प्रद्युस एकदम चिढ़ गया और नाराज होते हुए बोला, क्या सुबह सुबह किसका नाम ले लिया? अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। वैसे भी उसकी शक्ल देखकर मुझे बहुत बुरा फील होता है। उस चालबाज औरत का जिक्र मत किया करो यार। आदि कॉन्फिडेंट था। उसने अस्तव से पूछा, तो क्या चारवीन शाह से पीछा छुड़ाने के बाद आप मेरी इतनी प्यारी और छोटी सी भाभी को छोड़ देंगे? अस्तव ने गुस्से में बोला, ऐसा किसने कहा कि मैं उसे छोड़ने वाला हूँ? मैं किसी का हाथ पकड़ने के बाद कभी नहीं छोड़ता, ये सबको पता है। ओरियन ने अस्तव से पूछा, वैसे आपको नहीं लगता कि यंग मैडम बच्ची जैसी दिखती है? ओरियन की बात को सपोर्ट करते हुए ओजस बोला, हाँ उसकी एज पता कर लेना यार। क्या पता 18-19 की निकली तो वो 23 साल की है। अस्तव ने चिल्ला के कहा। और ओरियन बोला, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस पूछ रहा था। वो 23 की, तुम 33 की। वाह क्या बात है, इतनी छोटी लड़की। अस्तव इस बात से बिल्कुल ही चिढ़ गया और बोला, क्यों खुश नहीं हो तुम लोगों को सिंगल नहीं रहना पड़ेगा। प्रद्युस हंसकर बोला, भाई हम तो तुम्हारे बच्चा देखने के बाद ही शादी करेंगे। अस्तव अपने इस फौज में से परेशान हो चुका था। उसने मन ही मन सोचा कि उसे ऐसा कौन से अच्छे काम किए हैं जो उसे ऐसे दबंग बांगड़ बिल्ले मिले हैं। रचित फिर से अपनी शरारती अंदाज में बोला, बताइए ना बॉस, और दांत दिखाते हुए हंसने लगा। अस्तव उसे डांटते हुए बोला, बत्तीसी दिखाना बंद करो। वो अभी बहुत छोटी है और अभी तक उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ। इस समय ये सारी बातें करना सही नहीं है। अहीम को अस्तव की बात समझ आई और वो बोला, बात तो सही है, पर यंग मैम का नाम क्या है? इन सवालों के जवाब के लिए सब अस्तव को देखने लगे। ये सुनकर अस्तव ने एक फाइल दी जिसमें तिया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। अहीम ने फाइल खोली और उसे पढ़ने लगा। तिया आनंद अग्रवाल। ओजस ने पूछा, और आगे? इससे पहले कि अहीम आगे पढ़ता, ओजस ने उसे फाइल ले ली और खुद पढ़ने लगा। नाम तिया आनंद अग्रवाल। पिता हृदय अग्रवाल। माँ उज्ज्वल आनंद। क्या? अहीम जोर से चिल्लाया और उसे हैरान होते हुए पूछा, माँ का नाम उज्ज्वल आनंद? ओ माय गॉड, उज्ज्वल आनंद। ये सुनकर ओरियन बोला, उज्ज्वल आनंद? ओ नो, मतलब यंग मैडम फेमस आर्टिस्ट उज्ज्वल आनंद की बेटी है। पता है, मेरे डैड उसके बहुत बड़े फैन थे। वो जो भी पेंटिंग बनाती थी ना, ऐसे लगता था कि वो
अभी जी उठेंगी। मेरे डैड तो उनकी हर पेंटिंग खरीदते थे, पर बहुत सालों पहले जब वो वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट बनने ही वाली थी तब अचानक वो गायब हो गई। आदि जो अब बहुत एक्साइटेड था वो बोला, हमारे पास भी उसकी बहुत सारी पेंटिंग है, मॉम ने खरीदी थी। सबकी बात को ध्यान से सुनता हुआ अस्ता बोला, उज्ज्वला आनंदा अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर सब शॉक्ड रह गए। एम फाइल को आगे बढ़ रहा था और हैरान होते हुए बोला, यंग मैम की सौतेली माँ और सौतेली बहन भी हैं। ये क्या चक्कर है? और ये हृदय अग्रवाल तो बड़ा कमीना निकला, शादीशुदा होते हुए भी मिस आनंदा के साथ चक्कर चलाया। बेचारी ने अपना करियर छोड़ दिया उसके लिए। ओ माय गॉड, प्यार लोगों के से क्या क्या करवाता है। और एक और बहुत खास बात, यंग मैडम उसकी नाजायज औलाद है। क्या है ये क्या है सच दिया की माँ का? क्यों छोड़ दिया उसने अपनी फूल जैसी बेटी को हृदयन के पास? और ये सारी जानकारी आखिर क्यों इकट्ठा कर रहा था अस्तव, और चाहता क्या है अस्तव तिया से? ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताना आपको स्टोरी कैसे लगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के साथ एंजॉय करते रहिए।